2002 में आपने इसका आगाज़ किया। क्या था आपके जहन में, क्या चाहते थे आप, क्या कर सकें पाकिस्तान के लिए? कॉथम पाकिस्तान एंड कॉथम ग्लोबल, इसको जो सोचा, मैंने यूके में पढ़ता था, स्पेशलाइज्ड इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्नमouth यूके। और ख्वाब ये था कि अपने हिस्से का जो दिया है अपने मुल्क के लिए वो जलाना है। अपने हिस्से की जो खैर है, अपने हिस्से का जो काम है, अपने लोगों के लिए, अपने मुआशरे के लिए और इंसानियत के लिए वो करना है। इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, एक इदारा है जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, डिग्री विद स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट, स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट। तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में क्राइम रेशो भी बहुत है, क्यों ना इस किस्म की कोई डिग्रीज या सर्टिफिकेशन जो जेल से निकलती हैं ख़वातीन ख़ास तौर पर, उनको प्रोवाइड की जा सके ताकि वो बाहर निकल के लिए सोसाइटी में यूज़फुल हो। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारे जैसे तमाम अदारों की, और हम इस इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं सेंट्रल जेल में विमेन के लिए, जहाँ ख़वातीन जो जिनके रिलीज होने में कुछ 3 से 6 महीने रह गए हैं, उनको हम वहीं पे ट्रेनिंग देंगे ताकि वो बड़े स्पेशल एक्सीलेंट किस्म की वहाँ वो कुक्स बन सकें। जब वो वहाँ से निकलें तो एटलीस्ट उनके लिए कम से कम और नहीं तो अपने घर से काम कर सके। मुजरिमों को मेहमान नवाज बनाने की तैयारियां हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं अहमद शफीक साहब। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, इसलिए कि सर्टिफिकेशन इनका इदारा फराहम करता है मुख्तलिफ फील्ड्स में, और उसके बाद बच्चों को डिग्रीज़ जारी होती हैं और वो अपने रेलेवेंट कुछ भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एक्सेल करते हैं, जिनमें हॉस्पिटैलिटी है, होटलिंग है और दीगर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। मैं चाहूँगी कि शफीक साहब खुद इन पर रोशनी डालें, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि 50,000 प्लस बच्चे अभी तक सर्टिफिकेशन लेने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी अच्छा अर्न कर रहे हैं अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर, जो उन्होंने कॉथम से सीखी हैं। कॉथम है इंस्टीट्यूट का नाम, जो कि 150 प्लस सर्टिफिकेशंस फराहम कर रहा है और 20 से ज़ायद इनके इदारे हैं जो पाकिस्तान में बन चुके हैं। और कौन कौन से ममालिक में जो लोग कॉथम से डिग्री लेते हैं जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, इन सब पर बात करेंगे। बिला ताख़ीर शामिल गुफ्तगू करते हैं अहमद शफीक साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, मुझे तो सबसे पहले कॉथम के बारे में जानना है। 2002 में आपने इसका आगाज़ किया। क्या था आपके जहन में, क्या चाहते थे आप, क्या कर सकें पाकिस्तान के लिए? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुनीज़े कि आपने मुझे इनवाइट किया। कॉथम पाकिस्तान एंड कॉथम ग्लोबल, इसको जो सोचा, मैंने यूके में पढ़ता था, स्पेशलाइज्ड इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्नमouth यूके। और ख्वाब ये था कि अपने हिस्से का जो दिया है अपने मुल्क के लिए वो जलाना है। अपने हिस्से की जो खैर है, अपने हिस्से का जो काम है, अपने लोगों के लिए, अपने मुआशरे के लिए और इंसानियत के लिए वो करना है। ये वन लाइनर ख्वाब देखा, और फिर अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए और छोटा सा स्कूल हमने लाहौर से शुरू किया पहला 2002 में, जैसे कि आपने कहा। उसके बाद अब हमारे 20 प्लस अदारे हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। हम स्कर्दू से लेके और जो है कराची तक, दुबई, और अब हम यूके में भी अपना सेटअप बना रहे हैं। तो इन तमाम अदारों में डिफरेंट प्रोग्राम्स रन होते हैं, जिनमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रेलेवेंट है सब कुछ। इसमें रिटेल है, इसमें एविएशन है, इसमें ट्रैवल एंड टूरिज़म है, कलनरी आर्ट्स है, बेकिंग एंड पेस्ट्री है, चॉकलेट है, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन है। इन तमाम एरियाज़ में हम डिग्रीज़, डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट्स करवाते हैं, और ये सारी क्वालिफिकेशंस को इंडोर्स करते हैं अमेरिकन अदारे, अच्छा, ब्रिटिश अदारे, यूरोपियन अदारे, स्विस अदारे, और इसके अलावा यूएई से उनका जो गवर्नमेंट का अदारा है वो भी हमें एक्नॉलेज करता है, और इसके साथ कनाडा से अयाटा हमें एक्नॉलेज करता है हमारी सर्टिफिकेशंस को। वो सर्टिफाई करते हैं हमारे बच्चों को। और सो फार हमारे अब 60,000 प्लस बच्चे हो चुके हैं, राइट। और जो दे आर वर्किंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया के किस मुल्क, किस आइलैंड पे हमारे बच्चे नहीं हैं जो पाकिस्तान का और इस इंडस्ट्री का नाम रोशन कर रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। अच्छा। और हमारे सिस्टम में भी माशाल्लाह बहुत बड़ा नंबर पड़ रहा है पाकिस्तान में। और हमारा मॉडल जो है वो बड़ा प्रैक्टिकल मॉडल है। ये जो टिपिकल यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है हमारी। अगर आप किसी दिन जब आप विज़िट कर रहे हो तो आप देखेंगे, सवाल पूछिए बच्चों से, तो उसमें से ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी कहीं से मास्टर्स, कहीं से बीएस करके आए हुए हैं और फिर हमारे पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट करने के लिए आए हैं।
फॉर द सेक ऑफ कि हम उन्हें बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी उनकी हो जाए। राइट, स्किल्स दे सकें। जो स्किल्स, हमारा जो कॉन्सेप्ट डिग्री विद स्किल का है, ये कैच है उसमें कि जो भी हम डिग्री या सर्टिफिकेट देंगे या डिप्लोमा देंगे उसके साथ स्किल है। Right. बच्चे को जो हमारा ट्रेनी है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसको पहले दिन पता है कि मैंने करना क्या है। अच्छा, लेकिन एक सवाल है जो हर घर में बैठा हुआ शख्स जो हमें देख रहा है उसके जहन में आएगा, क्या मैं भी कॉथम में दाखिला ले सकता हूँ? अगर मैंने मैट्रिक किया है, ओ लेवल किया है, तो वो तो काफ़ी नहीं है, इस बुनियाद पर तो फ्यूचर भी नहीं है, तो कॉथम में आ सकते हैं क्या इस तरह के डिग्री होल्डर्स? जी, हमारे पास देखिए, जब आप मैट्रिक की बात करते हैं, हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन, कुछ क्वालिफिकेशंस के लिए मैट्रिक है। मैट्रिक बच्चा जब हमारे पास आता है वो हमारे पास इंटरमीडिएट करता है, विच इज़ इक्वल टू FA/FSC, लेकिन उसके साथ वो प्रोफेशनल बन जाता है। अच्छा। आप हमारे बच्चे जो मैट्रिक करके आए थे और हमारे प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं 2 साल के, आप उनसे मिलेंगे तो आप कहेंगे ये मास्टर्स से कम नहीं है। ये बच्चे जो हैं, यानी अपने दिखने में, अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी कम्युनिकेशन में, वो इस लेवल पे बच्चे 2 साल में आ जाते हैं और उनके लिए जॉब्स बड़ी जो है ना वो गारंटेड हैं बच्चों के लिए, लोकली, इंटरनेशनली। बच्चों के लिए इतने वेन्यूज़ हैं जिसका हिसाब नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, आज से 2 वीक्स पहले कराची में हमारा कॉन्वोकेशन था, PC कराची में। वहाँ हमारा ये मॉडल होता है कि जब हमारा कॉन्वोकेशन होता है तो एक साथ बड़ी स्क्रीन लगी होती है, अच्छा। जिसके ऊपर हम बता रहे होते हैं कि आज इतने बच्चों को, इतने 100 बच्चों को सर्टिफिकेशंस अवार्ड की जाएंगी और उसमें जो बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको स्क्रीन पे दिखाया जाता है और उसके साथ उस कंपनी का लोगो भी दिखाया जाता है कि ये इस कंपनी में इस ओहदे पे अभी काम कर रहे हैं। उसमें क्या कि वहाँ 300 बच्चों को हमने 2 हफ्ते पहले सर्टिफिकेशंस दिए हैं, उसमें से 240 ऑलरेडी काम कर रहे हैं बिफोर दे गेट देयर सर्टिफिकेट्स। तो ये सर्टिफिकेट्स कौन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हमारे डिफरेंट मेहमान आते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर एजुकेशन होते हैं, राइट, जो हमें अवेलेबल हो जाएं। ठीक है। और हर जगह पे हमारे जो कॉन्वोकेशंस हैं तमाम शहरों में अलग-अलग होते हैं। तो ओवरऑल जो कट शॉट ये है कि प्रोफेशनल एजुकेशन लें बच्चे, किसी प्रोफेशन में एजुकेशन लें और डिग्री विद स्किल के कॉन्सेप्ट पे जाएं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास सिर्फ सिंपल डिग्रीज हैं, जो हम बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बहुत जगहों पे बहुत सारी क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं कि जिनका अब यूज़ नहीं है आगे, और उनको आने वाले दिनों में क्या, आज से लोगों को चैलेंज है। आप देखें ना, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट का है, वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि लोगों के पास डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है। हाँ जी। तो स्किल पे फोकस करने की ज़रूरत है तमाम यूनिवर्सिटीज़ को भी, कॉलेजेस को भी, स्कूल्स को भी। हमें जो ये सोशल बैरियर्स हैं ना स्किल के, इनको तोड़ना है। हमारे मुआशरे में हम काम को छोटा और बड़ा कर देते हैं। राइट। हम समझते हैं कि जी ये काम छोटा है, ये काम बड़ा। काम होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। सर, आपकी बात से एक बात लेना चाहूँगी। आप कह रहे थे आने वाले वक्तों में कुछ डिग्रीज जो हैं वो अपनी वैल्यू खो देंगी, वो कौन कौन सी डिग्रीज हैं? बस करें, आप जर्नलिज्म ले लें। आप जर्नलिज्म की डिग्री आप करते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना यूट्यूब चैनल ही बना सकेंगे ना, क्योंकि देयर आर नो जॉब्स इन TV चैनल्स, देयर आर नो गोइंग टू बी न्यूज़पेपर्स। ये अब्सलीट होगी, बिल्कुल ही वैनिश हो गई जॉब्स। इसके अलावा और बहुत हैं। जर्नलिज्म की बात करते हैं। मैंने तो इसीलिए आपके शोबे की बात कर दी। सर, बहुत अच्छा कि आपने बात की, आपने रेलेवेंट शख्स से बात की। मैं आपको बताती हूँ इसके फ़वाइद क्या हैं। सर, अगर हम BS करते हैं जर्नलिज्म में और उसके बाद MSP फॉर इंस्टेंस हम कर लेते हैं, मार्केटिंग में कर लेते हैं, एडवर्टाइजिंग में कर लेते हैं, प्रिंट में कर लेते हैं, तो सर ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो रही हैं? इसलिए कि ये डिग्री लेकर सिर्फ और सिर्फ आपको TV पर नहीं आना, आप एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग तो हर जगह दरकार है, मुतबादल शोबे आ गए। एग्जैक्टली। और दुनिया जब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है और सोशलाइज हो रही है, तो फिर हमारी डिग्री की वैल्यू कम कैसे हो गई? मैं चाहूँगी आप इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दें। इस पे देखें, जो एक मार्केट की इंफॉर्मेशन है उसमें जो TV चैनल्स की बात, क्योंकि लोगों का ख्वाब यही होता है कि जर्नलिज्म में डिग्री करेंगे तो हम अखबार में अच्छे जर्नलिस्ट होंगे, हम अच्छा लिखेंगे, हम अच्छा बोलेंगे, बोलने के लिए TV चाहिए। लेकिन ये क्योंकि हाँ उसके मुतबादल, लेकिन हर बंदे में वो डिग्री लेके वो कैपेसिटी नहीं है। 100 में से 10 होंगे ऐसे जो वो कंटेंट लिख सकेंगे, जो वो कंटेंट बोल सकेंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो वो और काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो ऑडियो ऑपरेट कर सकते हैं, वो स्विचिंग पर बैठ सकते हैं, वो कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। फिर ट्रेनिंग डिग्री के साथ है, डिग्री के साथ बहुत सारी डिग्रीज के साथ स्किल्स नहीं है। सर, डिग्री विदाउट स्किल तो है ही नहीं।
सर उसके अंदर ट्रेनिंग करवाई जाती है और उसे क्या कहते हैं, बच्चों को जो इदारों में भेजा जाता है कि आप इंटर्नशिप करके आए, Internships करें। तो ये चीज़ें तो हर डिग्री के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ जो हैं फ्रेंड्स, उनके जो बच्चे हैं, दे हैव डन डिफरेंट डिग्रीज, डिफरेंट डिग्रीज, नॉट जस्ट जर्नलिज्म, जिनके पास जब वो डिग्री कर लेते हैं तो देन दे आस्क कि जी नाउ व्हाट टू डू। मैं समझता हूँ वो कौन सी क्वालिफिकेशन आप ले ली आपने और उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ। वो जो ग्रेजुएट है उसको पता होना चाहिए कि मैंने जो डिग्री की और मैंने करना क्या है। डायरेक्शन क्लियर नहीं है, फिर सर कहीं इसके गैप लिए है, देयर इज अ मिसमैच, एग्जैक्टली, देयर इज अ लेकिन गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मे बी वहाँ पे वो ये नहीं समझ पाते कि हमारे पास मुतबादल भी हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सर मैं बहुत सारी आपको degrees एक में। मिसाल देना चाहती हूँ। मैंने कल ही, मेरी नज़रों से ये फैक्ट्स गुजरे हैं जिसमें कि जब ये फॉर्च्यूनर और रीवोज और वीगोज आए थे तो उनकी सेल पहले 10 साल में बहुत कम थी। इट वाज जस्ट इन अ फ्यू हंड्रेड्स। और जब डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए सब मार्केट, सारी इंडस्ट्री, तो वो बढ़ गई थाउजेंड्स में, एंड दैट वाज इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years। तो it. अगेन द राइट यूज ऑफ मीडिया एंड द राइट यूज ऑफ मार्केटिंग कम्स थ्रू द स्किल, जिसको आप कह रहे हैं कि खत्म हो रही है। इट्स देयर। आई वांटेड टू डिसएग्री विद यू। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब मैं चाहूँगी कि हम कॉथम की बात करें कि यहाँ से जॉब सिक्योरिटी कितनी है बच्चों के लिए, और इदारा बतौर दी इदारा कॉथम कितना फैसिलिटेट कर रहा है अपने बच्चों को जॉब सिक्योरिटी के लिए। देखिए हमारा जो मॉडल है उसमें क्योंकि बच्चों, एक तो प्रैक्टिकलिटी अटैच्ड है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, दे गो थ्रू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ देयर इंडस्ट्री। जो भी वो पढ़ रहे हैं, अगर वो ट्रैवल एंड टूरिज्म पढ़ रहे हैं तो वो आयाटा की जो ऑनलाइन हमारी जो क्वालिफिकेशंस हैं, ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है, जो सॉफ्टवेयर है वो रन करते हैं। अगर वो कलनरी पढ़ रहे हैं तो दे गो टू किचन्स एंड दे लर्न कंप्यूटर, दे लर्न लैंग्वेजेस, क्योंकि हम कुछ ज़ुबानें भी सिखाते हैं जिसमें चाइनीज़, जैपनीज़, जर्मन, फ्रेंच शामिल है। कोई एक लैंग्वेज बच्चा अडॉप्ट करता है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपको लैंग्वेज कोई 3rd 4th लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उर्दू आनी चाहिए, पंजाबी आनी चाहिए, अंग्रेज़ी आनी चाहिए, अगर या जिस भी सूबे से आप हैं उसकी लोकल ज़ुबान आनी चाहिए आपको, और फिर आपको एक आधी कोई यूरोपियन लैंग्वेज, कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे मॉडल में क्योंकि उसमें स्किल्स साथ साथ हैं बच्चे के, और जैसे ही वो फ्री होते हैं तो हम फिर कंपलसरी इंटर्नशिप्स हैं, ताकि वो इंडस्ट्री से भी उनकी नो हो जाए। काम तो उन्हें आता है चीज़ों का, दे कैन डू इट, लेकिन इंडस्ट्री के साथ भी या एंटरप्रेन्योरशिप भी उनके अंदर जो होनी चाहिए, उससे उनके लिए जॉब्स आसान हो जाती हैं। जहाँ बच्चे इंटर्नशिप पे जाते हैं, नॉर्मली दे आर अकोमोडेटेड फॉर जॉब्स देयर, वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो। अच्छा। और फिर हमारे जो बच्चे हैं वी सेंड देम फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, मुख्तलिफ यूरोपियन रीजन में, मुख्तलिफ रीजन्स में वो जाते हैं। स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन के बच्चे होते हैं जो बाहर कंपटीशन के लिए जाते हैं, या हर बैच में से जाते हैं? हर बैच में से जाते हैं, और जिसमें हॉस्पिटैलिटी में है, कलनरी में है, या बेकिंग एंड पेस्ट्री में, डिपेंड करता है कहाँ कौन सा मुकाबला हो रहा है। अभी रिसेंटली लैटविया में जैसे यूरोपियन यूनियन में मुकाबले हुए हैं, तो वहाँ हमारे 6 बच्चे गए हैं इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी में फिर आगे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे, उसमें हॉस्पिटैलिटी एज ए मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी के फ्रंट ऑफिस की तरफ अगर आप बात करते हैं तो वो डिफरेंट एरियाज़ में वहाँ compete करते हैं। जो बड़ा एक नेक नामी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा अदारा है, आप दुनिया के किसी भी हॉस्पिटैलिटी स्कूल, किसी भी बड़े सेटअप से पूछते हैं तो दे नो आवर स्कूल इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान इस रीजन से हम वाहद अदारा हैं इस पूरे रीजन से, मतलब इंक्लूडिंग इंडिया, एशिया से, जो इन यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स पे compete करने जाते हैं। और फिर हम और बहुत सारे ऐसे वेन्यूज़ हैं हमारे बच्चों की लर्निंग के लिए, तो जिसके लिए हम फोकस करते हैं बच्चों के जो डिफरेंट स्किल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम बहुत सारे कंपटीशंस कर रहे होते हैं, क्योंकि कंपटीशन जो है वो आपको ज़रा सेंस ऑफ जो ना compete करने का और पार्टिसिपेट करने की ट्रेनिंग देता है। तो जो मैं समझता हूँ कि हमें अच्छे प्रोफेशनल्स पाकिस्तान को जो हैं वो प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनका पूरा फोकस है कि जी अपने लोगों को इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत सारे जो डिपेंडेंसी वो रेमिटेंसीज पे है कि यू गेट मोर देन $30 billion फ्रॉम मिडल ईस्ट मेनली नो, और जहाँ जहाँ हमारे लोग काम करते हैं, तो क्यों ना हम पाकिस्तानी, और ये हमारा जो सेक्टर है ये इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। अच्छा। कि आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, क्योंकि पूरी दुनिया में डिमांड है, मैं क्योंकि ट्रैवल करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो जिस मुल्क में भी जाते हैं वहीं पे डिमांड है। आप पूरा यूरोप ले लें,
वहाँ शॉर्टेज है इस सेक्टर की, लोग स्किल्ड नहीं लेबर है, तो skilled पूरी labor दुनिया की, में चाहिए। क्योंकि हर जगह पे चाहिए। और इस सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि फूड बिजनेस ही, जैसे आप जिस शहर में रहती हैं, द फूड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान विच इज़ लाहौर, तो यहाँ आप देखें कि आपके देखते देखते कितने रेस्टोरेंट्स आपके इर्द गिर्द, कितने नए होटल्स आपके इर्द गिर्द, केटरिंग कंपनीज, कॉफ़ी शॉप्स, उसके अलावा और ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो बिज़नेस है वो अब फ्लरिश कर रहा है, होटल्स नए आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो सारा एरिया है, रिटेल में आप देखें मॉल्स नए नए बन रहे हैं, तो ये एक बड़ा सॉफ्ट जो है ना स्किल्स के साथ यंग बच्चों की, बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनकी ज़रूरत है। और हमारा क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस है जेंडर पे भी, जेंडर इक्वालिटी के हवाले से हम काम करते हैं कि जो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि पाकिस्तान की जो औरत है, क्योंकि दे आर 54% ऑफ द पॉपुलेशन, इनको जब तक आप स्किल्स की तरफ नहीं लाएंगे, इनको जब तक आप एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ नहीं लाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं लाएंगे, तो जो वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना किसी भी खातून की, किसी भी औरत की, उसके बगैर जो उसके राइट्स हैं ना वो इंश्योर नहीं होते। राइट। और जब तक औरत को आप काम के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, उसे वो एनवायरनमेंट नहीं देंगे जहाँ वो सीख सके, पढ़ सके, तरबियत ले सके, काम कर सके या अपना काम कर सर सके। मैक्सिमम क्या फीस आप चार्ज करें किसी एक भी कोर्स के लिए मैक्सिमम? हमारी फ़ी, हमारे प्रोग्राम जो हैं वो 3 महीने से तकरीबन 4 साल तक के डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं, जिनकी फ़ी जो है आप ले लें, अगर 2 साल का प्रोग्राम है तो उसकी फ़ी अराउंड को मेरा ख्याल 6 लाख के करीब होगी। टोटल फ़ी जो है उसमें हर चीज़ शामिल होती है हमारी, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट है वो इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट होती है, और उससे बड़ी कॉस्ट हमारी सर्टिफिकेशन की कॉस्ट होती है, और इसमें बच्चे का सब कुछ शामिल होता है। और बड़ा फ्लेक्सिबल प्लान हम उन बच्चों को देते हैं कि ये क्योंकि बहुत सारी जो मेजॉरिटी हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, और अब अपर मिडिल क्लास अट्रैक्ट हो रही है इन प्रोग्राम्स की तरफ। और क्योंकि लोग अब बिज़नेस करना चाह रहे हैं, डिफरेंट बिजनेसेस में आना चाह रहे हैं, तो उनके बच्चे आ रहे हैं। तो देयर आर ग्रेट ऑप्शंस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, और बड़े ही ब्रिलियंट पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं। मैं अपने ट्रैवल में आई कम अक्रॉस जो हमारे बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं, मैं मिचलिन स्टार्स में हमारे बच्चे इंटरनेशनली काम करते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में, इवन पाकिस्तान के बड़े होटल्स में हमारे बच्चे इवन डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहे हैं। सर वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं है और दीगर ममालिक में, फॉर इंस्टेंस कोई यूके में है, कोई यूएस में, कनाडा में कहीं बैठे हुए हैं, मगर वो चाहते हैं कि वो वहाँ की इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकें, एनरोल हो सकें और वहाँ एम्प्लॉयमेंट तलाश कर रहे हैं, उन पाकिस्तानियों के लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? देखिए, हमारे बहुत सारे बच्चे तो फ़र्ज़ करें यूके है, यूरोप और कनाडा से हमारे पास यहाँ पढ़ने आते हैं। जो लोग वहाँ रेस्टोरेंट्स ओपन करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तानी कुज़ीन सीखना चाहते हैं और सीख के जाते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि ओवरऑल तकरीबन सारी कुज़ीन्स पे हम काम करते हैं, जितने भी इंटरनेशनल कुज़ीन्स हैं, हमारा बच्चा 2 साल के प्रोग्राम में उसके बेसिक्स सारे सीख लेता है। अब जो लोग बाहर हैं, बाहर रह के पढ़ना चाह रहे हैं, हमने नए ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें कॉप्स के नाम से हमारा सेटअप है। कॉथम दुबई से वो रन होता है, कॉथम ऑनलाइन बिजनेस स्कूल के नाम से। उसमें कोई भी प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन ले सकते हैं, वो 100% ऑनलाइन कर सकते हैं, वो हाइब्रिड मॉडल में कर सकते हैं कि जी वो थियोरेटिकल पार्ट हमारा ऑनलाइन ले लें और बाकी का प्रैक्टिकल्स हमारी फैसिलिटीज़ में आके ले लें। पाकिस्तान अगर वो नहीं आ सकते, वो 100% ऑनलाइन हमारे इनिशिएटिव पे सीख सकते हैं। और उसकी फीस इस वाले नहीं, बहुत से कम है, वहाँ से 50% कम, है, राइट। 50% ऑफ द फी है, ठीक है। क्योंकि उसमें ज़्यादा फिजिकल एंगेजमेंट नहीं है और आपकी फैसिलिटीज़ में आके वो उसको यूज़ नहीं करते, तो उससे उनकी फ़ी कम है। और फिर उनके लिए जॉब वहाँ पर आसान हो जाती है, बहुत और, आसान, और बहुत डिग्री आसान फिर मैटर नहीं कर रही है कि वो मैट्रिक किया हुआ है या इंटर किया हुआ है। कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैट्रिक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए ना, उससे कम तो हम इंटरटेन नहीं करते, और वो भी खासकर कलनरी के प्रोग्राम्स के लिए, जो Sir, कुकिंग के प्रोग्राम। एनुअली क्या नंबर है उन बच्चों का जो पाकिस्तान से बाहर आप कॉथम के प्लेटफॉर्म से भेज रहे हैं? हज़ारों बच्चे हैं जो हर साल बाहर चले जाते हैं, थाउजेंड्स, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो पहले से किसी के रेफरेंस से हमारे पास आ रहे होते हैं, वो कहीं से कनेक्ट होके आ रहे होते हैं। उनको कहा जाता है कि जी आप कॉथम जाएं और वहाँ जाके आप ये कोर्स करके आएँ, तो हम आपको बुला लेंगे। तो वो बच्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिनको ऑलरेडी जिनको पता है कि हमने ये करने के बाद जाना कहाँ है और करना क्या है। ठीक है। तो इसलिए लोग खुद ही अपना अरेंजमेंट पहले ही कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी जो एम्बेसीज हैं, इवन वो जब लोग अप्लाई करते हैं, वैसे लोग तो वो भी कहती हैं कि अगर आपके पास कॉथम का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए ईजी है।
तो यू कैन कम, क्योंकि हमें माशाल्लाह 23 ईयर्स हो गए हैं इसको करते हुए, और हम इसको हमारा पैशन है। हम ये समझते हैं कि ये हमारे हिस्से का काम जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये हम पाकिस्तानी जो यंग बच्चे बच्चियां हैं इनकी हैंड होल्डिंग करें ताकि एक प्रॉपर ये करियर में जा सके। सही। और सो फार गॉड इज़ वेरी काइंड, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो हमें सपोर्ट करता है। कोई चैलेंजेस जो आप इस इदारे में फेस कर रहे हो? कोई नहीं, ऑल इज गुड। गॉड इज़ वेरी काइंड, ऑल इज़ वेल। और वी बिलीव कि जो हम कर रहे हैं उसको हम और मज़ीद बेहतर तरीके से करें, और ज़्यादा उसमें हम फिनिशिंग लाएं, बच्चों की तरबियत और जितने बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं हम करें। उन्हें एक अच्छा शहरी बनाना मेरा ख्वाब है, एक अच्छा प्रोफेशनल बनाना मेरा ख्वाब है कि हम ये जो पाकिस्तानी है ना, ये बड़ी खूबसूरत कौम है। मैं अक्सर आज मैं किसी बात कर रहा था कि ये जो है ना, हम बड़ा नेगेटिव स्टिग्मास अटैच करते हैं, हर कौम में माइनस प्लस होता है। ये बड़ी खूबसूरत कौम है, मैं इसका फ़र्द हूँ। और हम भी यही समझते थे जो लोग, जब आप नेगेटिव बात करते हैं, कि डीएनए बड़ा खूबसूरत डीएनए, आप ज़रा सिर्फ पॉजिटिव तरीके से सोचें। क्योंकि मैं, अगर आप मुझे कहेंगे ना कि मेरे रूम में यहाँ मुझे येलो ढूंढ दो, तो मुझे येलो मिल जाएगा, लेकिन मैं ये ग्रे भी भूल जाऊँगा, ग्रीन भी भूल जाऊँगा, क्योंकि येलो आपने सोच लिया है कि मैंने येलो देखना है। तो आप अगर ग्रीन देखेंगे तो सब खूबसूरत है। ये हैंड होल्डिंग का सिर्फ प्रॉब्लम है, राइट सर, कि हमारा जो यंग बच्चा है ना, उसको करियर गाइडेंस की ज़रूरत है। डिग्रीज हों या डिप्लोमास हों, उसको सही करियर, सही बंदा सही करियर की तरफ जाएगा तो उसके लिए कामयाबी है। और मैंने ये तजर्बा करके देखा है कि इवन हमारे जैसे लोग, हम देहाती बैकग्राउंड के लोग हैं, हम लोग समझते थे कि शायद हम कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ना हमें बोलना आता है, ना हमें पहनना आता है, और ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं ना। हम लोग वो उसी गुर्बत के कुएं से निकले हुए हैं ना, जिससे बहुत सारा मुआशरा अभी भी है उसमें। और ऑल इज़ नॉट, आप कहते हैं कि वेल, लेकिन अगर हम तमाम पाकिस्तानी, हम तमाम लोग अपने अपने हिस्से का काम कर लें तो यकीन करें ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा। इतना पोटेंशियल पाकिस्तान में है कि अनबिलीवेबल। पाकिस्तान के हर ज़िले में टूरिज़्म का पोटेंशियल है, पाकिस्तान के हर सूबे में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म का बिजनेस रन हो सकता है, कोई भी कारोबार रन हो सकता है। मैं ज़्यादा अपने सेक्टर की बात किया करता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट ए मास्टर ऑफ एवरीथिंग, मुझे सिर्फ इतना की काम आता है। वो तो मुझे पता चल गया ना, जब आपने जर्नलिज्म पे उंगली उठाई है। मैंने आपके शोबे की तरफ जब लेके गया हूँ, तो ज़रा वी आर नॉट मास्टर्स, हमें जो मार्केट फीडबैक होता है हम उस पर बात करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लेट्स अपने हिस्से का दिया जलाइए, सारी कौम जो है। और मुझे पाकिस्तान आए हुए 25 साल हो गए। मैं 2000 में पाकिस्तान वापस आया था, एंड आई नेवर एवर विश टू रिटर्न गो एनीवेयर। Yeah, but never wish to settle anywhere. But I certainly have sent a lot of Pakistanis to here and there. Oh yes, why? Because I was abroad, and I was a changed personality due to that. वो जो कल्चर हैं, वो जो मुआशरे हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी गुड प्रैक्टिसेस आप सीखते हैं जो यहाँ आपके पास नहीं है। तो वो सीख के आप 2-4 साल, 5 साल, 10 साल काम करके जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं, दे आर बेटर सिटीजन्स। और ये मेरा बिलीव, आप देखें, आपने किसी की हैबिट बदलनी है। यहाँ पे एक बच्चा है लाहौर में, आप उसे देखें, एक्सपेरिमेंट कर लें, सोशल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। उस बच्चे की यहाँ हैबिट्स और होंगी, उसको आप एक जहाज़ पे बिठाएं, 2.5 घंटे की फ़्लाइट में सिर्फ दुबई उतार दें उसको, वो 2 हफ्ते बाद वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन जाएगा। वो इशारा नहीं तोड़ेगा, वो सर पे हेलमेट भी लेगा, वो लाइसेंस भी रखेगा, वो गंदगी भी नहीं फैलाएगा। क्या फ़र्क हो गया? सिर्फ वो 2.5 घंटे के ट्रैवल ने उसकी सोच को चेंज कर दिया है। रेगुलेशंस ने सिस्टम इन प्लेस होता है। तो यहाँ लॉ सारे बने हुए हैं, लेकिन वो हम जो है ना, उस पर अमल करना नहीं सीखते। हम लोग फ़र्ज़ करें, मैं जब आया तो मुझे लाइसेंस कॉफ़ी के कप पे मिल गया। अच्छा, कॉफ़ी का कप पी रहा हूँ साथ, और जो हमारे दोस्त हैं तो उन्होंने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया। सेम जब मेरी बेटी को गाड़ी मिली तो मैंने कहा कि आप ड्राइव नहीं कर सकती, गाड़ी आपके पास आ गई तो आप ड्राइवर के साथ जाएंगे, अदरवाइज यू गो टू लिबर्टी मार्केट, वहाँ ट्रैफिक पुलिस का स्टॉल लगा हुआ है, आप वहाँ क्यू में लगें, जाके वहाँ से आप अपना आरजी लाइसेंस लें पहले, जो टेम्परेरी है, फिर आप उनके रूल्स के मुताबिक उनका टेस्ट पास करेंगी, फिर आपको वो जो अगर लाइसेंस देंगे, और वो एक दफ़ा फेल हुई या उसके बाद उसने अपना थ्रू प्रॉपर चैनल 6 महीने बाद उसको लाइसेंस मिला है। सर ये सख्ती अब हो गई, अब वैसे नहीं लिया जा सकता, अब आपको कॉफ़ी पे लाइसेंस नहीं मिलना नहीं चाहिए, मिलेगा भी नहीं। मैंने कहा बेटा
वो सर्विस हमारे जैसी जनरेशन के लिए थी। जी। अब मैं नहीं चाहता कि वो जो सर्विस है वो आगे कंटिन्यू करे। हमें कानून को फॉलो करना चाहिए। जो हमें लाइन में लगने पे, यहाँ पे एयरपोर्ट पे हमारे जो ओवरसीज़ हमारे दोस्त हैं, वहाँ जाके अपने अपने मुल्कों में लाइन में लगते हैं तो माइंड नहीं करते। हीथ्रो पे 100 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं। पेरिस में उतरते हैं इतनी लंबी लाइन होती है, तो बड़े डिसिप्लिन से आराम से खड़े होते हैं। ठीक है, जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पे हम उतरते हैं हमारी तबीयत में खराबी आ जाती है। हम अगर 20 बंदे खड़े देख लें तो हम एतराज़ करते हैं पाकिस्तान के निज़ाम पे, भाई आप उधर भी लाइन में लगे थे, यहाँ भी लाइन है, तो यहाँ आपको प्रोटोकॉल क्यों चाहिए? वाई यू नीड प्रोटोकॉल? बी ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर नॉर्मल तरीके से आप आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ भी क्यों है, यहाँ भी क्यों। तो बात यह है कि anyway, वो जो एनवायरनमेंट है, जो एक सर्कमस्टांसिस है ना, वो फ़र्क डालते हैं। तो अगली जनरेशन जो है ना, उनको लॉ फॉलो, देखा ना, हमसे कोताहियां हुई ना, तो हमने अपने बच्चों को नहीं करने दिए। मैं कहता हूँ कि नॉर्मल हमारे बच्चे नॉर्मल सिटीजन हों। सिस्टम को यही लोग वैल्यूएबल बनाएंगे अगर इसे फॉलो करेंगे। ये बच्चे अगर आप इनको बच्चे को गाड़ी में आगे बिठा के इशारा तोड़ेंगे, बाप गाड़ी चला रहा है और बच्चा देख रहा है कि अब्बा ने रेड सिग्नल जो है क्रॉस कर लिया है, तो बच्चा जरूर करेगा। हाँ, यहाँ पे गलती हो जाती है। अच्छा अहमद साहब, जहाँ ये इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, एक इदारा है जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, डिग्री विद स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट, स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट, तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में क्राइम रेशो भी बहुत है, क्यों ना इस किस्म की कोई डिग्रीज या सर्टिफिकेशन जो जेल से निकलती हैं ख़वातीन ख़ास तौर पर, उनको प्रोवाइड की जा सके ताकि वो बाहर निकल के लिए सोसाइटी में यूज़फुल हो और अपने लिए यूज़फुल हो, क्राइम की तरफ ना जाएँ बल्कि अपने लिए कोई हेल्दी अर्निंग अडॉप्ट कर सकें। जी, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारे जैसे तमाम अदारों की, और हम इस इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं। हम पहला सेंटर जो है वो हम जो हमारी सेंट्रल जेल है लाहौर में और कोट लखपत जेल, सेंट्रल जेल में विमेन के लिए, जहाँ ख़वातीन जो जिनके रिलीज़ होने में कुछ 3 से 6 महीने रह गए हैं, उनको हम वहीं पे ट्रेनिंग देंगे ताकि वो बड़े स्पेशल एक्सीलेंट किस्म की वहाँ वो कुक्स बन सकें, जिनको घरदारी की ट्रेनिंग दे दी जाए कि आपने जो किचन को कैसे संभालना है, और जब वो वहाँ से निकलें तो एटलीस्ट उनके लिए कम से कम और नहीं तो अपने घर से काम कर सके, मुजरिमों को मेहमान नवाज बनाने की तैयारियां हो रही हैं। और दूसरा जो है वो किसी जगह काम कर सकें ताकि उनके लिए रिज़्क रोज़गार का जो है वो बंदोबस्त हो सके, क्योंकि वो माशरे से बड़ी देर से कटी हुई हैं या कटे हुए हैं। तो ठीक है, सर्कमस्टांसिस हैं जो उनको वहाँ तक ले जाते हैं। सर, ये विजन किसका है? और ये असल में हमारे जो आईजी जेल खाना जात हैं यहाँ पे लाहौर में, मियाँ साहब, उन्होंने मुझे लिखा है इस पे ना, मेरे जहन में पहले नहीं था, मेरा ख्याल था कि शायद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है ना जेलों में, नहीं, तो उन्होंने कहा वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती है। उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम आपको जो है ना पूरी जो है, मियाँ फारूक नज़ीर उनका नाम है जो आईजी जेल खाना जाते हैं यहाँ, तो उन्होंने कहा, तो मुझे अभी चंद दिन पहले लेटर मिला, तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, हम इस पे इनिशिएटिव लेते हैं, इस जेल में भी करते हैं। मैंने कहा हम पंजाब की तमाम जेलों में कर देंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और यकीन करें कि वो लोग बड़े यूजफुल सिटीजन बन के माशरे का नॉर्मल हिस्सा बाहर आके बने। सर, मैंने ये रियलिटी में देखा, वहाँ सिंध के जो आईजी प्रेजेंट काजी साहब हैं, वो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि उन्हें बताया जाता है सिलाई कढ़ाई कैसे करनी है, मेकअप किस तरह से करना है, सिस्टम कंप्यूटर पर किस तरह काम करना है। तो ये चीज़ें वहाँ पर सिखाई जा रही हैं, जिसके बाद जॉब सिक्योरिटी के लिए उन्हें वोकेशनल इदारे के साथ एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि कॉथम एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर यहाँ से सर्टिफिकेशन दी जाएगी तो वो मेरा ख्याल है गेम चेंजर होगी, इनके लिए लाइफ चेंजर होगी। मुझे यकीन है उनके लिए जॉब्स भी मसला नहीं बनेगा, और ये बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव होगा। एक इनिशिएटिव तो हम वेमेन के लिए पहले करते हैं कि हम वो ख़वातीन जो घरों से काम करना चाहती हैं, जिनको जो बाहर नहीं काम करना चाह रही, तो हम उनको होम शेफ्स का कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया था। अब आप देखेंगे कुछ ज़्यादा पेजेस जो ऑनलाइन आपको मिलेंगे वो कॉथम के स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा। कि ख़वातीन बड़ी बेहतरीन जो कुकिंग है और जो पेस्ट्री की जो चीज़ें हैं घरों से बना के डिज़र्ट्स वो सेल कर रही हैं। This तो is इससे ब्यूटीफुल wonderful. इनिशिएटिव अपने लोगों के लिए हमारी तरफ से जो एक सर्विस हम दे सकते हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। 27, 28, 29 एंड 30, जिस पर के बड़े बड़े इनामात दिए जा रहे हैं। कैश प्राइजेस हैं, 50 लाख तक के ये इनामात हैं। किनको दिए जाने हैं, क्या होने जा रहा है, कहाँ होगा, अहमद शफीक साहब बताएंगे। इसे हम कहते हैं PICC 2025। ये 7वां इसका एडिशन है, यानी ये 7वां साल है इसको होते हुए। अच्छा। और यही होती है ये हर साल, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंड द ओनली इवेंट है। इट्स कॉल्ड पाकिस्तान इंटरनेशनल कलनरी चैंपियनशिप। राइट सर। यानी पूरे पाकिस्तान से
चैम्पियंस निकलते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। इसमें कोई 30-35 किस्म की कैटेगरीज हैं जिसके चैम्पियंस निकलने हैं। बेकिंग में, पेस्ट्री में, चॉकलेट में, कुकिंग में, हॉट किचन में, कोल्ड किचन में, यू नेम इट, अच्छा। ब्रेड्स में, कार्विंग में चैंपियंस आएंगे सामने। यानी पूरे पाकिस्तान का टैलेंट एक जगह पे आपको नजर आएगा। इस इवेंट की खूबसूरती ये है कि ये वर्ल्ड शेफ्स का इंडोर्स्ड है। अच्छा। वर्ल्ड शेफ्स पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है कि ये ग्लोबल अथॉरिटी ऑन फूड है। और ये इंडोर्स मुख्तलिफ मुल्कों में इंडोर्समेंट्स करते हैं अंडर देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसी तरह जिस तरह आप फीफा का अगर आपने टूर्नामेंट करवाना है तो उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर आपने क्रिकेट करवानी है यहाँ पे तो आपको आईसीसी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर आपने ये करवाना है कुकिंग कॉम्पिटिशंस, तो ये मीना बाजार नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा। मीना बाजार और होता है कि जहाँ पे तो आप सर ये खाना पाकिस्तान में कौन करवाता है? ये कॉथम करवाता है। कॉथम इसको फंड करता है, कॉथम इसको जो स्पॉन्सरशिप देता है सारी। और इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी हैंड होल्डिंग की है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हैंड होल्डिंग की है, क्योंकि उनके यूथ इनिशिएटिव्स हैं। और ख़ासकर फेडरल गवर्नमेंट की जब मैं बात करूँगा तो वहाँ से नेफ्टेक का अदारा है जो नेशनल वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन कमीशन है। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यंग बच्चों को क्वालिफिकेशंस के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए। और पंजाब में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिपार्टमेंट है PSDF के नाम से, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड है, तो ये भी हमारे पार्टनर बने इस दफ़ा। और इससे इसका स्केल बड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो 5000 के करीब यंग बच्चे और बच्चियाँ ऑल अक्रॉस पाकिस्तान लाहौर में होंगे मुकाबलों के लिए 4 दिन के लिए। इसके साथ 12 मुल्कों से इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं। सर पाकिस्तान की बात करें तो सिंध से भी आएंगे, बलूचिस्तान से भी आएंगे। 300-400 लोग जो सिंध से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, GB से लोग आ रहे हैं, KP से आ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, यानी पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों से आ रहे हैं। ठीक है। जब मैं पाकिस्तान कहता हूँ। उसके बाद इसमें एक बड़ा इस दफ़ा अच्छा काम होने जा रहा है, अमेजिंग इनिशिएटिव है कि जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो भी कोयटा, स्कर्दू, गिलगित, कराची, बहावल नगर, लाहौर, पिंडी यहाँ से आ रहे हैं। और ये जो देख नहीं सकते उन्होंने जो देख नहीं सकते वो कुकिंग करेंगे और लाइव किचन में हीट और नाइफ्स के साथ कुकिंग करेंगे। अच्छा। आपके सामने वो मीट भी बच्चे काटेंगे, आपके सामने वो 4 डिशेस भी बनाएंगे। एक डिशेस नहीं है भी चाय बनानी है या कॉफ़ी बनानी है, दे विल कुक। अच्छा। और ये अमेजिंग लेसन होगा तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम इंसानों के लिए, और ख़ासकर लाहौरियों के लिए जो लाहौर में। इसको देखने ज़रूर आए। ये वाला जो है ये डिफरेंट डेज में हेयरिंग इम्पेयर्ड पे भी है, जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो भी मुकाबले कर रहे होंगे। और ये जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं जिन्हें हम ब्लाइंड कहते हैं, उन्होंने तो कहा कि जी हमने नॉर्मल लोगों के साथ मुकाबला करना है। हमने कहा था कि हम आपकी कैटेगरी वर्ल्ड शेफ से चेंज करवा देते हैं, थोड़ा सा ज़रा कंपैशनेट कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। उन्होंने कहा जी नहीं, वी विल नॉट लाइक दैट कि आप हम पे ये तरस खा के कोई ऐसा फीलिंग दें हमें। अच्छा। हमने नॉर्मल लोगों के साथ मुकाबला करना है। तो ये ना जो नहीं देखेगा ना वो पछताएगा। अच्छा। वो ये अगर आपने देखना है कि अल्लाह की जो ब्लेसिंग है ना कि इंसानों को अगर एक तरफ उसको किसी किस्म की डिसेबिलिटी आई है तो उसको जो एबिलिटी आई है वो भी अल्लाह देता है। तो जब आप देखेंगे कि वो कान से वो साउंड सुन के फील करते हैं कि कुकिंग का लेवल क्या हो गया है, जब उनकी जो सूंघने की जो एक हिस्सा है वो बताती है कि ये किस लेवल पे है उनकी डिश, तो और वो उसके बाद उसको प्रेजेंट भी करेंगे प्रॉपरली। अच्छा। प्रॉपरली उसकी जो प्रेजेंटेशन भी करके, क्योंकि गार्निशिंग उसकी करेंगे। और वहाँ कोई 30 जज कर रहे होंगे। शीटें वही होंगी जो नॉर्मल लोगों के लिए शीटें जिस पे जजिंग हो रही। जजिंग वहाँ ये नहीं होता कि जी आपने चखा है किस नमक ज़्यादा कि मिर्च ज़्यादा, नो। उनके जो प्रैक्टिकल कटिंग के स्किल्स को देखा जाएगा, उनकी वर्क स्टेशन की हाइजीन को देखा जाएगा, प्रेजेंटेशन को देखा जाएगा और टेस्ट को देखा जाएगा। हर चीज़ के मार्क्स हैं। तो जहाँ नॉर्मल पाकिस्तानी और इंटरनेशनल हमारे जो शेफ्स आ रहे मुकाबले कर रहे होंगे, तमाम कुजीन्स के मुकाबले हैं वहाँ पे। और ये बड़ा ही अमेजिंग इवेंट है और ये द ओनली इवेंट इन पाकिस्तान। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे पाकिस्तान में यंग टैलेंट सामने आता है, यंग बच्चों को वर्ल्ड शेफ्स का सर्टिफिकेट मिलता है जो उनकी इंटरनेशनल एम्प्लॉयबिलिटी गारंटेड कर देता है। उन बच्चों को ये पता चलता है कि ये भी एक इंडस्ट्री है जिसमें हम लाइव परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे लिए जॉब्स। सर ये जो 50 लाख तक के इनामात हैं ये कॉथम की तरफ से दिए जा रहे हैं? कॉथम और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। राइट सर, मुझे बताएं किस तरह से सेग्रीगेट किए हुए हैं? इसमें 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इसमें जो विनर है उसके लिए भी प्राइज है। इसमें जो फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप तक, पहले 3 लोगों को
27 लोग ये इसमें हैं इस कैटेगरी में, जिनको सबके लिए प्राइज़ हैं। बाकी प्राइजेज अलग हैं जो कंपनीज दे रही हैं, ये मैं सिर्फ कैश प्राइज़ की बात कर रहा हूँ। और ये गाड़ियाँ भी दी जा रही हैं? नहीं, गाड़ियाँ नहीं, उनको कैश प्राइज़ इंकरेजमेंट के लिए दिया जाता है शेफ्स को, लेकिन सबसे बड़ा प्राइज़ उनके लिए वर्ल्ड शेफ्स का सर्टिफिकेट और मेडल्स हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि उसके बाद उनकी इंटरनेशनल जॉब गारंटेड है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड शेफ्स के इंडोर्स इवेंट से विन किया है या पार्टिसिपेट किया है। इसी बुनियाद पे उनको इंटरनेशनल, क्योंकि लोगो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वर्ल्ड शेफ्स का लोगो अगर आप वो देखेंगे आपके ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ग्लोब है जी, ग्लोब है और शेफ के हाथ में है। एग्जैक्टली। ये लोगो जो है ये दुनिया का हर शेफ इसको देखता है और रिकॉग्नाइज कर लेता है कि अच्छा ये इसने ये कंपटीशन किया हुआ है, इसका मतलब होता है ये बच्चा इस काबिल है कि इसको किचन में खड़ा किया जा सकता है। सर हर किसी के लिए इट्स अ फ्री एंट्री? 100% फ्री एंट्री है वहाँ, और 4 दिन जो चाहें वहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स भी होंगी, बहुत सारी लोगों को खाने पीने को भी मिलता है, क्योंकि कंपनीज ने बाहर स्टॉल लगाए होते हैं, वहाँ वो फ्री फूड भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अपने बच्चों के साथ लोग आएँ, वो बहुत अच्छा है, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, ये एक फैमिली टाइप भी है, ये प्रोफेशनल इवेंट भी है। पाकिस्तान के तमाम होटल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के तमाम मेजर रेस्टोरेंट्स इसके अंदर कम्पीट कर रहे हैं, और तमाम जो टीवेट सेक्टर के कलनरी स्कूल्स हैं वो इसके अंदर मुकाबले में आ रहे हैं। तो इट्स ए ग्रेट एंड बड़ा यूनिक इवेंट है, और मैं समझता हूँ कि इसको सब लोगों को आके देखना चाहिए। और ये कवर भी हो रहा होगा, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी आ रहा होगा, डिजिटल मीडिया पे भी चल रहा होगा। इससे पाकिस्तान की बड़ी नेकनामी होती है इंटरनेशनली, पाकिस्तानी कुजीन को बड़ी हाई मिलती है कि ये पाकिस्तानी कुजीन भी, और ख़ासकर इसमें पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। रूल्स वर्ल्ड शेफ्स के ये हैं कि लोकल वेजिटेबल्स, लोकल स्पाइसेस, अच्छा, इंपोर्टेड नहीं, इंपोर्टेड यूज करें कि नंबर कट जाए। सर एशियन स्पाइसेस तो हमें याद है वो ईस्ट इंडिया कंपनी तक जाती है, ये बात, ये तो बड़े मशहूर हैं, सही बात, पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया में स्पाइसेस। अब तो डिशेज यूके में जो है चिकन टिक्का मसाला उनकी नेशनल डिश बन गई है, वो फिश एंड चिप्स से निकल आए। तो बहरहाल इसमें इंटरनेशनल शेफ से मिलने का सबको मौका मिलेगा, और ग्रेट लर्निंग। मैं तमाम लाहौरियों को और गिरदनवा के जो शहर हैं और पाकिस्तान के तमाम शहरों से लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप लोग इस इवेंट में आइए और देखिए कि पाकिस्तान में जो हम कहते हैं कि अच्छा काम भी हो रहा है, तो आपके इर्द गिर्द ही हो रहा हो तो उसको देखिए, अप्रिशिएट कीजिए। और जो लोग, क्योंकि अब हमें 1 वीक पहले हमें रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ी, क्योंकि हमारे पास हम ओवरलोड हो गए, ओवरबुक्ड हो गए उसमें, कि उतनी हमारे पास अभी 24 लाइव किचन्स हैं उसके अंदर। अच्छा। और सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक लाइव सेशंस वहाँ होने हैं। हर 45 मिनट बाद एक टीम चेंज हो जाती है, नई टीमें आ जाती हैं, तो फिर भी हम उस नंबर को अकोमोडेट नहीं कर सके। अच्छा। लास्ट ईयर सिर्फ आधे किचन थे, इस साल डबल किए हैं हमने, और अगले साल मुझे लग रहा है कि हमें एक्सपो सेंटर में मूव करना पड़ेगा इसको। थैंक यू वेरी मच अहमद साहब कि आप आए और आपने अपने कॉथम के बारे में ब्रीफ किया, उसके अलावा जो अपकमिंग प्रोग्राम है उसके बारे में। देखने वालों को मैं यही पैगाम दूंगी कि इट्स अ गुड फैमिली इवेंट, और देखने के लिए भी मिलेगा, सीखने के लिए भी मिलेगा, सो डू गो देयर, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और अपने ख़ास मेहमान के साथ। अभी के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।